पिता कौन है? क्यों? पाप के पिताजी का नाम बताओ मैया। कौन? मूलचंद्र? पाप के पिता का नाम भैया बताओ। पाप के बाप का नाम कौन? नहीं बताओगे? गुस्सा हो? कौन? हाँ मैया, आप जानती हो? पाप के पिताजी आपके बगल में ही रहते हैं क्या? अच्छा। पाप के बाप का नाम है लोभ। इस धरती का हर पाप कहां से शुरू होता है? यदि लोभ ना हो तो आप में से कोई कभी पाप करेगा ही नहीं। पाप को मिटाना है तो लोभ को मिटा दीजिए। लोभ मिटेगा तो पाप अपने आप मिट जाएगा। किसके कारण पाप होता है? लोभ। इसलिए लोभ बैड, लोभ बैड है, गुड लोभ अच्छा। लोभ क्या? लोभ दो तरह के होते हैं, अच्छा लोभ और बुरा लोभ। अच्छा लोभ क्या? लोभ आए माला जपने का, मैं ज्यादा माला जपूं, मैं ज्यादा नाम जपूं, मैं ज्यादा वृंदावन जाऊं, मैं ज्यादा पुण्य करूं, मैं ज्यादा दान करूं। हमारी मैया पुष्पा मैया बार बार वृंदावन आती हैं और बार बार आकर के वृद्ध माओ को कभी दूध की सेवा, कभी भोजन की सेवा, कभी नाश्ते की सेवा। अभी वृद्ध माओ को दूध की सेवा आपने दी, अखंड रसोई की सेवा, कहीं कन्याओं के विवाह की सेवा। बार बार आती हैं और ये लोभ करती हैं कि मैं इस शरीर से भगवान और पुण्य करूं, भगवान मेरे से और पुण्य कराएं। ये लोभ। अब बताओ, ये लोभ सही है कि गलत है? ये लोभ सही है। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य कीजिए, माओ की सेवा। आज एक माता आई, उनकी बेटियां हैं बहुत सारी। सारी बेटियों को फोन लगाए कि बेटा आपकी माता आई हैं रहने के लिए। मना कर दिया सब बेटियों ने। आज फिर एक माँ आई, बेटे ने भी मना कर दिया। हम लोग विनती करते हैं बहन से, जो बहन मतलब माँ की बेटी से, कि अपने माँ को ले जाओ भैया, अपने माँ को ले जाओ, सेवा करो। मना कर देते हैं, बोले हमारे लिए माँ मर गई, हम नहीं ले जाएंगे। इन माँओं की सेवा के लिए आप सब सहयोग करते हैं। कभी कोई भोजन कराता है, कोई नाश्ता कराता है, और आप सेवा का लोभ करते हैं। यहाँ गौरी गोपाल में जितने लोग आते हैं और जो जो अन्नदान करते हैं, वो ये जरूर सोच के जाते हैं कि हम अगली बार फिर आएंगे। और बिहारी जी उन्हें खूब धन धान्य से गौरी गोपाल भगवान परिपूर्ण करते हैं। जब आप देना शुरू करते हैं तो भगवान भी आपको देना स्टार्ट करते हैं। इसलिए लोभ होना चाहिए, नाम जपने का, दान पुण्य करने का। लोभ क्या ना हो? पराई औरत का लोभ ना हो, जरूरत से ज्यादा विषय भोग का लोभ ना हो, दूसरे के धन को हड़प लेने का लोभ ना हो, बेईमानी करने का लोभ ना हो, किसी के साथ छल कपट का लोभ ना। इसलिए अच्छा लोभ तो करो, हर बुरे लोभ को नरक का द्वार भी कहा है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, नरक के कितने दरवाजे हैं? हमारे मैया श्रीमती अम्बा जोशी जी और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी
इन्होंने अपने जीवन में नरक के सारे द्वार इन्होंने बंद कर दिए, और जो जीवन में काम क्रोध से मन को हटाएगा उनके नरक के द्वार बंद होकर भगवान वैकुंठ के द्वार उनके लिए खोल देंगे। इन्होंने भागवत सुनी, इन्होंने अपना लोक परलोक दोनों बना लिया भागवत से। अम्बा मैया हमारी, गिरीश चंद्र जोशी जी आपके पुत्र हैं नवीन जोशी जी और बहू नीतिका जोशी जी। आप प्रेम से अपने माता पिता को, माँ बाप की भागवत सुनने की इच्छा हुई तो कनाडा से आकर के पुत्र ने अपने माँ बाप को भागवत सुनाई। नवीन जी कनाडा रहते हैं और यहाँ अपने माँ बाप को भागवत सुना रहे हैं। हर पुत्र को ये सीख लेनी चाहिए कि आप भी अपने माता पिता को भागवत सुनवाइए, माता पिता के लिए समय निकालिए। आप प्यान जोशी जी, वान्या जोशी जी, रितु तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी, आपकी बेटी जोबिता जी, यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं और प्रेम से भागवत सुन रहे हैं। लोभ बुरा नहीं है, काम क्रोध लोभ सब कुछ ये नरक के द्वार हैं, काम क्रोध। पर मैंने एक दिन बताया था ना कि अच्छे भी हैं, और बताए थे, सुने थे आपने। कल आपने देखा भगवान कृष्ण प्रकट हुए। भगवान को क्यों आना पड़ता है इस धरती पे? भगवान इसलिए आते हैं कि हम लोग भटक जाते हैं। जब भटक गए तो किसी को तो आना पड़ेगा सही रास्ता बताने के लिए। एक जंगल में एक व्यक्ति भटक गया, जरा सुनना। एक जंगल में एक व्यक्ति भटक गया, घंटों ढूंढता रहा। जंगल बड़ा था, रास्ता मिले ना, भूखा प्यासा छटपटाने लगा, कोई रास्ता ना मिले। तभी वहां कोई गुजरा वहां से, जिसे उस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता था, वो वहीं का लोकल व्यक्ति रहा होगा। उसने देखा कि कोई भटक रहा, तो उसने उसे देखा और पास गया। कहा, भैया क्या हुआ? भैया हम रास्ता भटक गए हैं, आप हमें रास्ता बता दो। उसने भटके हुए का हाथ पकड़ा, कहा चलो मेरे साथ, और मेरे साथ चलो कह करके वो तनिक सी देर में भूल भुलैया से बाहर ले आया। उसे पानी मिला, भोजन मिला, बड़ा आनंद को प्राप्त हुआ, बच गया बेचारा। उसे बड़ा सुख मिला। भटके हुए को रास्ता मिल जाए तो सुख मिलता है कि दुख मिलता है? अब सुनो, ये संसार एक जंगल है। इस संसार के जंगल में हम सब रास्ता भटक गए हैं। आए थे किसके लिए और यहाँ कर क्या रहे हैं? सब भटक गए हैं। पर तभी हमें जीवन में कोई गुरु मिल जाते हैं और गुरु कहते हैं चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे संग संग चल। जो गुरु के संग संग चलता है वो इस संसार के जंगल के भटके हुए रास्ते से मुक्त होकर और वह मुक्ति की ओर जाता है। यही ना मोक्ष है, यही ना। गुरु क्या करते हैं? भटके हुए को आजा मेरे साथ चल। इसलिए गुरु के संग चल पड़ना चाहिए। गुरु जो कहें बस उसी रास्ते पे चल पड़ो, मिल जाएगा, वरना गोल गोल घूमते रहना। इसलिए जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के मार्ग मिलता नहीं। ये दास अनिरुद्ध, मैंने भी पढ़ाई कर ली, पर पढ़ाई करने के बाद भी मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ी। मैंने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण किया और मुझे वहीं से रास्ता प्राप्त हुआ। बिना गुरु के भटकाव ज्यादा है। बोलो हाँ। भाई ये बताओ, नाव पार तो लगाएगी
पर नाव में केवट होगा तब तो पार लगेगी, वरना पार कैसे लगेगी? क्या बिना केवट के नाव पार लगेगी? बोलो। ऐसे ही आपका जीवन उस नाव की तरह है, और जब आपके जीवन में कोई गुरु केवट बन के बैठता है तो वह आपके शरीर की नैया को पार लगा देता है, जीवन की नैया को। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी की गति संभव नहीं है, ये बात परम सत्य है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए कल आप लोगों ने सुना, मैया शांत रहो मेरी प्यारी माँ और चुपचाप बैठ जाओ। ओ नीली मैया, ओ पंचायती मैया, गुलाबी मैया, ए नीली पीली हरी गुलाबी नहीं बैठ रही हो मेरी माँ। ओ गुलाबी मैया बैठ जाओ। कल आपने क्या सुना? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया। कल आपने सुना कि नंद के आनंद भयो, भगवान प्रकट हुए, हम जैसे पापियों को पार लगाने के लिए आए। भगवान कृष्ण अवतार ना लेते तो कृष्ण की लीलाएं सुनकर सुनाकर हम कैसे कल्याण करते अपना। जरा सोचो कि राम का अवतार ना होता, कृष्ण का अवतार ना होता, नरसिंह भगवान का अवतार ना होता, वामन भगवान का अवतार ना होता, तो बताओ हम लोग किसकी बातें किया करते? पड़ोसन की। फिर तो यही बातें रहती दिन भर कि मुन्नी बदनाम हुई, शीला शीला की जवानी, इनके सिवा और क्या बातें होती बताओ? वो तो भगवान की अवतार होने से भगवान की कथाएं और कथाएं आई तो चर्चा भगवान की स्टार्ट हुई, वरना किसकी बात करते आप बताओ? पड़ोसियों की करते, चुगली करते, निंदा करते। आप लोगों के पास क्या बातें होती हैं? सास की बातें, बहू की बातें, परिवार की बातें। जहां बैठोगे वहां चुगली करोगे बस। बोलो हाँ, वो ऐसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है। अरे कौन अच्छा है कौन बुरा है ये बातें क्यों करते हो? जहां बैठो वहां भगवान की करुणा की बात करो कि भगवान कितने दयालु हैं, पापी से पापी को भी तार देते हैं। देखो ना, पूतना नाम की एक राक्षसी है। कौन? कंस की एक राक्षसी है। कंस की मंत्रियों में एक महिला मंत्री है, पूतना। सलाहकार है, पढ़ी लिखी है। क्या काम करती है पूतना? मारती है बच्चों को, दूध पिलाने के बहाने जहर पिला देती है, छल करती है। पूतना मौसी। कंस चिंतित थे। कंस बोला बड़ी टेंशन टेंशन। पूतना बोली महाराज क्या बात है आप टेंशन में हो? कंस बोले पूतना वो आकाशवाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, अब मैं कहां ढूंढूं कि कहां पैदा हुआ? पूतना बोली महाराज मेरे पास एक आइडिया है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। क्या आइडिया है? बोले जितने बच्चे पैदा हुए हैं अभी अभी ताजे ताजे, सबको मैं जहर पिला देती हूं, सब मर जाएंगे तो आपका शत्रु भी। हाँ हाँ ये बात बढ़िया। पूतना बोली आज्ञा दो महाराज। अब कंस ने कहा जाओ तथास्तु विजयी भव। अब पूतना चली। अब पूतना ने प्रोग्राम बनाया कि कहां से शुरू करूं। तो पहले अपने आकाश मार उड़ती थी ना वो पूतना। कैसी थी? माया जानती थी, माया के बल पर उड़ती थी। आप लोग उड़ते हैं कि नहीं? आपका पड़ोसी तो कह रहा था बहुत उड़ रहे हो। क्यों?
आप लोग भी थोड़ा धन दौलत पालो तो आप भी उड़ने लग जाते हैं। 4 पैसे क्या पाए, उड़ गए। पूतना मौसी उड़ी और निरीक्षण किया कि कहां से शुरू करूं, तो नंद जी के यहां खूब उत्सव चल रहा था, भीड़ ज्यादा थी। पूतना बोली यहीं से शुरू करो। पूतना ने रूप बदला। रूप बदला कैसे, वो नहीं देखा आपने? शक्तिमान अंधेरा कायम रहे, महामहिम सम्राट किल्विस बदल लेता रूप अपना। क्यों? किल्विस को जानते हैं आप लोग? भैया किल्विस को जानती हो? आप किल्विस को जानती हो? नहीं? शक्तिमान नहीं देखी मैया? हैं? हैं? जानते हैं? आपके बगल में रहता किल्विस? हाँ, सम्राट किल्विस। हम लोगों के जमाने में शक्तिमान आता था। शक्तिमान। भाई आपने देखा सम्राट किल्विस को? हम लोगों के जमाने में शक्तिमान ही चलता था। आपने देखा शक्तिमान? सुनो, जैसे किल्विस की सेना रूप बदल के जाते शक्तिमान को मारने के लिए, ऐसे कंस की सेना पूतना रूप बदल लेती और जाती, बड़ी सुंदर बन के गई, बड़ी सुंदर बन करके गई पूतना। यशोदा, अरे यशोदा। यशोदा बोली हाँ बहन, कहां ते आई हो? अरे बहन मोकू जाने ना है, मैं तेरे बचपन की सखी। अब यशोदा मैया तो बूढ़ी हो गई थी, अब दिमाग लगा रही बचपन की मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे तो बहुत बड़ी भुलक्कड़ है, भूल गई। अब पूतना को लगा, यशोदा मैया को लगा हो सकता बचपन में कहीं मिली, क्या जानकारी ज्यादा निकाले। हाँ बहन आज्ञा। अरे तू जाने ना है, मेरे दूध में अमृत है, जो छोरा मेरो दूध पी ले अमर है जाए। यशोदा मैया बोली मेरे छोरा को भी नेक दूध पिलाए दे बहन, या भी अमर हो जाए। अब पूतना मौसीला छोरा को, अब मैया जैसे ही छोरा मतलब कन्हैया को देना चाहा, कन्हैया ने पूतना को देखा, कन्हैया पहचान गए। तो कन्हैया बोले ये तो राक्षसी है, पर छोटे कन्हैया कैसे बताएं कि मैया ये राक्षसी है। अब भगवान मैया यशोदा को कस के पकड़ लिए, छोड़े ही ना। और मैया बोली जा जा। कन्हैया बोले वाहरी मैया, अपने हाथन से राक्षसी को सौंप रही है मुझे। भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली। अरे मौसी तुझे नहीं देखेंगे। क्यों? भगवान ने पूतना को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आंखें मूंद ली। क्यों? भगवान कहते हैं कि जिसके भीतर कपट भरा है, बाहर से बड़ी सुंदर है, मीठी मीठी बातें कर रही है, पर भीतर कपट भरा है। जिसके भीतर कपट है ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्रों को मूंद लिया। क्या कर लिए? नेत्र बंद कर लिए। पूतना मौसी उठाई कन्हैया को, दूध पिलाने लग गई। अब भगवान के, अब पूतना के स्तनों में थोड़ा सा दूध तो था ही, थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा जहर था, लगा के लाई ना जहर, जहर पिया, दूध पिया। अब भगवान को लगा पकड़ी हैं तो इसके प्राण भी निपटा ही दें। प्राण पीने लगे और प्राण पिए तो पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हमने नहीं पकड़ा आपको, आपने हमें पकड़ा है। और हमारा नियम है, अपना सिद्धांत, अपना फंडा है, हम एक बार किसी को पकड़ते नहीं हैं। और हमें कोई पकड़ ले तो फिर हम उसे, तो हमने आपको नहीं पकड़ा, आपने हमें पकड़ा। और जो हमें एक बार पकड़ लेता है हम उसको सदा के लिए पकड़ लेते हैं।
अब पूतना चिल्लाई चिल्लाती रहे, राक्षसी बन के उड़ गई। अब मैया बोली, हे भगवान, ये तो कह रही थी सखी है, ऐसी सखी कहां राक्षसी मेरी बनी। अब वो हवा में उड़ गई। भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना ऊपर से धड़ाम से गिर पड़ी। और पूतना जब गिरी तो भगवान उसके स्तनों को पकड़े पकड़े भगवान भी गिरे, पर भगवान को चोट नहीं लगी। पूतना चित्त गिरी। बड़ा शरीर था उसका, हाथ जाके हाथ रस में गिरा, कान जाके कानपुर में गिरा, नाक जाके नागपुर में गिरी। ये सब विनोद की बातें हैं। पूतना का शरीर बड़ा था, जब गिरी तो कई कोस का जंगल टूट गया। है ना। पूतना के पांव पंजाब में गिरे, एक हाथ हरियाणा में। पूतना का शरीर बड़ा विशाल था, कई कोस का जंगल टूटा। कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे तो देखा पूतना मरी पड़ी। अब मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को उठाया और ले आई। मैया यशोदा गैया की पूंछ से लाला की नजर उतार रही हैं और गौमूत्र से मैया यशोदा कन्हैया को स्नान करा रही हैं। सोचिए, जिस गाय का आज समाज में अपमान और गाय की अवहेलना होने लग गई, उसी गाय के पूंछ से मैया ने नजर उतारी। जिसे नजर लग जाए उसे गैया की पूंछ को 7 बार सिर से घुमा देना चाहिए। कैसी भी नजर हो गैया की पूंछ से उतर जाती है, गाय की पूंछ से। गाय तो गाय है, आजकल लोगों ने गाय की बड़ी अवहेलना स्टार्ट कर दी। कलयुग है, कलयुग में कुत्तों का टाइम चल रहा है। कलयुग में किसकी बल्ले बल्ले है? कुत्तों की। और कुत्ते भी, देसी कुत्ते आज भी परेशान हैं, जो भारत के नेचुरल देसी कुत्ते हैं। बोलो हाँ। गली के कुत्ते को बेचारे को रोटी नहीं मिल रही है। हाँ, और जो महंगे महंगे कुत्ते हैं वो बिस्किट खा रहे हैं मस्त। और गली के कुत्तों को बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा है। वो जो तुम्हारे भारत की नेचुरल कुत्ता और कुत्ती है, उसे कहां कोई प्यार कर रहा है। कुत्ते वाली रोटी भी लोगों ने खानी स्टार्ट कर दी, कुत्ते वाली कुत्ते को नहीं मिलती। बोलो हाँ। आपकी गली में कुत्ते हैं? बोलो हाँ। तो कुत्तों को रोटी दिया करो आखिरी वाली। अब आप लोगों ने घर में पाल लिया है कि बेलायती, और बोल रहे हो कि हम तो रोज उसी को देते हैं। वो तुम्हारा कुत्ता थोड़ी है, तुम तो उसकी सेवा ऐसे कर रहे हो जैसे दामाद की सेवा की जाती है। वो कुत्ता कम लगता है, दामाद ज्यादा लगता है। बोलो हाँ। हाँ कि हा 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 हा। आजकल कुत्तों की बल्ले बल्ले है। एक लड़का था, वो सामने वाली खिड़की को देखता रहता था, क्योंकि उसने गाना सुना कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब वो देखता क्या कि वहां एक कुत्ता था। तो उसे जहां गीधन शाद का आदर है, जहाँ गीधन शाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का
सोचिए, भगवान की अदालत में पक्षी जटायु का भी स्वागत है, आदर है। जहां गीध निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहां व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वहीं भेष बदल के उस घर में, वहीं भेष बदल के उस घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी, हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इसलिए कहता हूं कि भगवान दयालु हैं तो लाभ उठा लो। करुणानिधि नाम तुम्हारा है, करुणानिधि नाम तुम्हारा है, करुणा भी करो हम पर तो प्रभु, करुणा भी करो हम पर तो प्रभु। करुणानिधि नाम सुनाया है, करुणानिधि नाम सुनाया है, चरणामृत पान कराया है, चरणामृत पान कराया है। सरकार अदालत में ये है, सरकार अदालत में ये है, हे प्रभु सरकार अदालत में ये गवाह सभी, ये अदालत आपकी अदालत में ये गवाही कि हमने आपका चरणामृत पिया है और हमने आपका जैसे तैसे भाव को भाव से नाम जपा है। अब प्रभु हमने तो आपका चरणामृत पिया, कथा सुनी, जैसे बना नाम जपा, हमने अपना कार्य पूरा किया। अब आपका काम, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। तो दया भी करेंगे कभी न कभी। पूतना पर दया हुई ना, हम पर भी होगी। किस किस को भरोसा है कि होगी? आपको क्या करनी है? दया। जो सब पर दया करेगा उसी पर भगवान दया करेंगे। जिसके अंदर दया नहीं है, भगवान बोले जब तेरे अंदर दया नहीं तो मैं तेरे पे दया कैसे करूं? क्षमा। एक बात कहूं मेरी मां, आप बताओ कितने लोगों का आप रोज दिल दुखाते हो? या रोज नहीं तो हर दूसरे, पांचवें, 10वें दिन आप किसी ना किसी का दिल दुखाते हो कि नहीं अपने व्यवहार से।
अपनी वाणी से। ये बात सत्य है या नहीं? क्यों? कई बार आप ऐसा बोल देते हो कि सामने वाला दुखी हो जाता है। दिल दुखाते हो कि नहीं आप? जोर से, जोर से। तो क्या आप दिल दुखाते हो? क्या सॉरी बोलते हो? क्षमा मांगते हो? बोलो। इसलिए एक बात कहें, रोज आपको एक काम करना चाहिए। क्या? क्षमा कर देना चाहिए और क्षमा मांग लेना चाहिए। क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। रोज क्षमा मांगा करो। अपनी माँ से, पिता से, पत्नी से, पति से, मित्रों से, परिवार से और भगवान से। कई बार आप कहते हैं मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं क्षमा नहीं करूंगा। जब आप कहेंगे कि मैं क्षमा नहीं करूंगा, तो भगवान बोले जब तू किसी की एक गलती क्षमा नहीं करता तो मैं तेरी लाखों गलती क्षमा क्यों करूं? बस आया ये कृपा नहीं तो क्या है, मुझे वृंदावन बुलाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। तो मुझे वृंदावन बुलाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। सोए भाग्य जगाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। सोया मेरा भाग्य जगाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया। ये कृपा नहीं तो क्या है। तो मेरी माँ आप ही बताओ, भटका था दर बदर का